कृपया ध्यान दें कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है। पहले इंटरनेट ब्राउज़र में pminternship.mca.gov.in URL दर्ज करें। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पोर्टल में आपका स्वागत है। यह पोर्टल कई भाषाओं में उपलब्ध है। आप पोर्टल के ऊपर दाएं कोने में अपनी पसंदीदा भाषा चुन सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए ऊपर दाएं कोने में अभी पंजीकरण करें पर क्लिक करें। अब अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करें। यह सलाह दी जाती है कि आप वह मोबाइल नंबर दर्ज करें जो आपके आधार से जुड़ा हुआ है। कृपया ध्यान दें कि एक मोबाइल नंबर केवल एक पंजीकरण के लिए उपयोग किया जा सकता है। अब सबमिट पर क्लिक करें। अब अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP को दर्ज करें। अब सबमिट पर क्लिक करें। अब आपको अपने अकाउंट के लिए पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड कम से कम 8 अंकों का होना चाहिए और इसमें एक अपर केस लेटर, एक लोअर केस लेटर, एक अंक और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। कृपया अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा ना करें। कृपया ध्यान दें कि पंजीकरण और पासवर्ड सेट करने के बाद यदि आप अगले लॉगिन प्रयासों में 3 बार गलत पासवर्ड दर्ज करते हैं तो आपका खाता अस्थायी रूप से 15 मिनट के लिए लॉक हो जाएगा। 15 मिनट की प्रतीक्षा अवधि के बाद आपको अपना खाता और पासवर्ड रीसेट करने की आवश्यकता होगी। अब सबमिट पर क्लिक करें। यह प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए आपका कैंडिडेट डैशबोर्ड है। पहले अपनी प्रोफाइल को पूरा करना शुरू करने के लिए माय करंट स्टेटस टैब पर क्लिक करें। कृपया ध्यान दें कि जब तक आप अपनी प्रोफाइल पूरी नहीं करते तब तक आप इंटर्नशिप के लिए आवेदन नहीं कर सकते। आगे बढ़ने के लिए आपको पहले अपनी eKYC पूरी करनी होगी। आप अपनी eKYC आधार या डिजी लॉकर के माध्यम से पूरी कर सकते हैं। आधार eKYC के लिए अपना आधार नंबर यहाँ दर्ज करें। PM इंटर्नशिप योजना के साथ आधार की जानकारी साझा करने की आपकी सहमति देने के लिए चेक बॉक्स पर क्लिक करें। यह एक अनिवार्य चेक है और आपको पूरी सहमति पढ़ें पर क्लिक करके शर्तों और नियमों को पढ़ना होगा। अब अपने आधार लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें और वेरीफाई OTP पर क्लिक करें। अब वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करें। आपकी आधार eKYC अब पूरी हो गई है। डिजी लॉकर के माध्यम से अपनी eKYC पूरी करने के लिए आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट होना चाहिए। यदि आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो स्क्रीन पर दिखाए गए लिंक पर जाएं और समझें कि डिजी लॉकर अकाउंट कैसे बनाएं। मेरी पहचान इंटरफेस के माध्यम से eKYC के लिए उम्मीदवार को डिजी लॉकर चेकबॉक्स को चेक करना होगा और प्रोसीड फर्दर पर क्लिक करना होगा। कृपया ध्यान दें कि आपका डिजी लॉकर अकाउंट उसी मोबाइल नंबर से सेटअप होना चाहिए जिसका आप पंजीकरण के लिए उपयोग कर रहे हैं। आपकी आधार जानकारी डिजी लॉकर अकाउंट में जुड़ी होनी चाहिए ताकि डिजी लॉकर के माध्यम से eKYC पूरी हो सके। यहाँ आप अपना आधार नंबर दर्ज करें। अब अपने आधार लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP को दर्ज करें। आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करें। आपको अपनी आधार के विवरण को PM इंटर्नशिप योजना के साथ साझा करने की सहमति देने के लिए कहा जाएगा। अनुमति दे पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। आपकी eKYC अब पूरी हो गई है। यहाँ अपने माता, पिता या अभिभावक का नाम दर्ज करें। SC, ST, OBC और जनरल की ड्रॉप डाउन सूची से अपनी सामाजिक श्रेणी चुनें। कृपया ध्यान दें कि विभिन्न फील्ड्स को भरने में सहायता के लिए आई के रूप में एक सूचना बटन जोड़ा गया है। साथ ही मार्गदर्शन के लिए वॉइस नोट्स भी प्रदान किए गए हैं। यहाँ आपको अपनी स्थायी पते की जानकारी भरनी होगी। नोट: स्थायी पता वह पता है जहां आप स्थायी रूप से निवास करते हैं।
जैसे कि आपके आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज़ों पर दिया गया है। मार्गदर्शन के लिए वॉइस नोट्स भी प्रदान किए गए हैं। यदि आपके स्थायी और वर्तमान पते समान हैं, तो यस या हाँ पर क्लिक करें, अन्यथा नो या नहीं पर क्लिक करें और अपने वर्तमान पते का विवरण भरें। आपको यह चयन करना होगा कि आप दिव्यांग हैं या नहीं और ड्रॉप डाउन सूची से उचित विकल्प चुनें। यदि नहीं, तो नहीं बटन पर क्लिक करें। दिव्यांग व्यक्तियों के आधार अधिनियम 2016 के अनुसार दिव्यांग व्यक्ति वह है जिसके पास दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदनात्मक विकलांगता है, जो समाज में समान रूप से पूर्ण है और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालता है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी होगी। आप एक अतिरिक्त मोबाइल नंबर भी दर्ज कर सकते हैं। कृपया चयनित करें कि पंजीकरण के लिए दर्ज मोबाइल नंबर आपका है या नहीं। यहाँ अपना ईमेल पता दर्ज करें और उस पर प्राप्त OTP दर्ज करें। यदि आपको OTP मेल ID के इनबॉक्स में नहीं मिलता है, तो कृपया स्पैम फोल्डर में इसे खोजें। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। कृपया अपनी शैक्षिक योग्यताएं क्रमबद्ध रूप से दर्ज करें। उदाहरण के लिए पहली कक्षा 10वीं, फिर कक्षा 12वीं और फिर स्नातक। अपनी योग्यताएं दर्ज करने के बाद अधिक योग्यताएं जोड़ने के लिए सेव या ऐड मोर पर क्लिक करें। मार्गदर्शन के लिए वॉइस नोट्स भी प्रदान किए गए हैं। प्रत्येक शैक्षिक और कौशल संबंधी योग्यता के लिए आपको अपने प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। चूज फाइल पर क्लिक करें। आप अपने प्रमाण पत्र की PDF फाइल अपलोड कर सकते हैं। ध्यान दें, उम्मीदवार 7 MB तक की PDF फाइल अपलोड कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आपको पुष्टि करनी होगी कि आपका बैंक खाता आधार से जुड़ा हुआ है। यह आवश्यक है कि आपका बैंक खाता आधार से जुड़ा हो ताकि आपको वन टाइम DBT यानी एक मुश्त DBT और मंथली इंटर्नशिप अलाउंस यानी मासिक इंटर्नशिप भत्ता मिल सके। आधार से जुड़े बैंक खाते के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप यह लिंक देख सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आपको ड्रॉप डाउन सूची से अपनी उपयुक्त कौशल का चयन करना होगा। आप अपनी विशेषज्ञता को सही तरीके से दर्शाने के लिए एक से अधिक कौशल का चयन कर सकते हैं। इस सेक्शन में आपको अपनी भाषाओं की जानकारी, अतिरिक्त प्रमाण पत्र और अन्य विवरण भरने होंगे। आपको यह चेकबॉक्स भी चयनित करना होगा। क्या आप अन्य सरकारी पोर्टल योजनाओं के विभिन्न प्रशिक्षण और अवसरों के लिए अपनी जानकारी साझा करना चाहते हैं? किसी भी चरण में उम्मीदवार अपनी प्रोफाइल में वापस जाकर विवरण ऐड या एडिट करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। सभी विवरण भरने के बाद उम्मीदवार को प्रोफाइल पूरी करें बटन पर क्लिक करना होगा। अब आप इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने योग्य हैं। इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने के लिए पहले प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पोर्टल पर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। फिर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज टैब पर क्लिक करें ताकि आप इंटर्नशिप के अवसर देख सकें। ध्यान दें कि आप अधिकतम 3 इंटर्नशिप अवसरों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आप आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले अपनी पसंद बदल सकते हैं। यहाँ काउंटर देखें, जिससे आप जान सकते हैं कि आपने अपनी कितनी इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया है। आप अपनी पसंद के अनुसार इंटर्नशिप अवसरों को राज्य, जिला, सेक्टर और फील्ड के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। आप यहाँ अपने स्थान के पास की इंटर्नशिप भी फिल्टर कर सकते हैं। जो संख्या आप डालेंगे उसके आधार पर पोर्टल आपको उस किलोमीटर रेंज में इंटर्नशिप दिखाएगा। यह फिल्टर हमेशा आपकी वर्तमान पते के आधार पर स्थान लेता है। इसके अलावा आप कीवर्ड जैसे स्थान, कंपनी का नाम आदि के आधार पर इंटर्नशिप खोज सकते हैं। प्रत्येक इंटर्नशिप अवसर को टाइल के रूप में दिखाया गया है।
हर अवसर में आप इंटर्नशिप का शीर्षक, कंपनी का नाम, कंपनी का लोगो, बिजनेस की जानकारी, इंटर्नशिप आईडी, स्थान, ज़िला और कंपनी द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त सुविधाएं देख सकते हैं। इंटर्नशिप के बारे में अधिक जानकारी जानने के लिए व्यू पर क्लिक करें। क्लिक करके आप इंटर्नशिप का शीर्षक, क्षेत्र, अवसरों की संख्या, पहले से आवेदन करने वाले उम्मीदवार, कार्य का विवरण, स्थान और आवश्यक योग्यताएं देख सकते हैं। आप व्यू ऑन मैप पर क्लिक कर सकते हैं ताकि आप इंटर्नशिप का स्थान देख सकें। इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने से पहले स्थान और विवरण ध्यान से पढ़ें। इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने के लिए अप्लाई पर क्लिक करें। अब आपको कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। आपकी सहायता के लिए मॉडल उत्तर दिए गए हैं। हालांकि उत्तर देना वैकल्पिक है, परंतु चयन प्रक्रिया में सहायता के लिए आपका उत्तर देना अच्छा रहेगा। अप्लाई पर क्लिक करें। अब आपको सेल्फ डिक्लेरेशन पत्र के प्रत्येक बिंदु को ध्यान से पढ़ना होगा और चेकबॉक्स पर टिक करना होगा। कृपया ध्यान दें कि इन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। आप चाहते हैं तो एसएमएस और व्हाट्सएप सूचनाएं प्राप्त करने के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, जिससे आपको अपडेट्स मिलेंगे। आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी को प्रोसेस करने की सहमति देनी होगी। इसके लिए सहमति पत्र को ध्यान से पढ़ें और समझें, फिर सहमति दें। आवेदन पूरा करने के लिए सबमिट पर क्लिक करें। अगर आपने इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर लिया है तो आप अंतिम तिथि से पहले अपना आवेदन वापस ले सकते हैं। एक बार आवेदन की अंतिम तिथि के बाद जो इंटर्नशिप आपने आवेदन किया है वह अंतिम माना जाएगा और उसे बदला या वापस नहीं लिया जा सकता।